पढ़िए जरा, टैली करते जाइएगा। नॉलेज डोमेन में प्रश्न नंबर पहले का ABCD चेक कीजिए किस भाषा में लिखे। वर्ड से है ना? एक मिनट दिखा दिए, ये दे दीजिए प्लीज, ये दे दीजिए 1 मिनट के लिए, या आप रखिए, आप तो कर रहे हैं। वर्ड से शुरू है, यस और नो? पहले का ई देखना किस भाषा में है। कहां गया, कहां गया वो एप्लीकेशन? एक मिनट, पेपर देंगे आप पे सरप्लस है, पेपर एक्स्ट्रा किस पे? अंडरस्टैंडिंग हाउ, आपकी समझ वो जांच रहा है, आपकी समझ वो जांच रहा है। क्वेश्चन 1E। एफ देखिए कहां पर है, भाषा क्या है, लेकिन कहां पर है? नॉलेज डोमेन में गया। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, केवल परिभाषा मांगी गई है। एच देखिए कहां है, व्हाट इज दिस, यानी व्हाट का मतलब आते ही प्रश्न नॉलेज में जा रहा है। आप भी ऐसे ही करते ही होंगे, एग्जामिनर ने भी वही करा है। देखिए इसके अंदर एच कहां पर है, फिर वही व्हाट, लेकिन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ आई देखिए कहां गया है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग में गया है। कारण क्या है? व्हाट इज द इंपैक्ट। आप कहेंगे सर व्हाट तो इसमें व्हाट आ रहा है, नहीं, वो प्रभाव का आकलन करने को कह रहा है, असेसमेंट चाह रहा है। अब आप ज्यादा कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब व्हाट के अलावा आगे भी पकड़ना है कि क्या है, यानी कि व्हाट आती नॉलेज डोमेन, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ, डिस्कस, और नीचे वाले में भी डिस्कस है, चर्चा कीजिए। तो ये दोनों आपके लिखा है प्रश्न 2 के दोनों पार्ट अंडरस्टैंडिंग डोमेन में है। तीसरे पे जाते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ, इसका तीसरे का पहला पार्ट नॉलेज डोमेन में है, क्योंकि व्हाट इज द रोल ऑफ भूमिका की चर्चा है। इसका बी पार्ट भेजिए, फिर डिस्कस आ रहा है तो वही अंडरस्टैंडिंग में गया। चौथा देखिए, डिस्कस पहला पार्ट वही लिखा है, और इसका सेकंड पार्ट व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फाइन, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इट्स ऑन हेल्थ ऑफ द पीपल, नॉलेज डोमेन। पांचवें देखिए, फर्स्ट पार्ट पार्शियली, जरा पांचवा पढ़ना 1 मिनट को ध्यान से। पहला पार्ट क्या, मैंने पार्शियली क्यों लिखा है, पढ़ना मेरे साथ। डिस्कस द सोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, डिस्कस, यानी कि कहां गया फर्स्ट क्वेश्चन पार्शियली अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगली मुसीबत खड़ी कर दी बच्चे के लिए, सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जांपल, यानी कि एप्लीकेशन डोमेन में। तो पार्शियली ये इधर है, पार्शियली ये उधर है। इसी तरह आप इसका चौथे का भी ये वाला पार्ट देखें, अगर चौथे का फर्स्ट पार्ट देखें, डिस्कस वाटर कंजम्पशन पैटर्न्स, डिस्कस शब्द है तो देखिए अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन कह दिया हाउ डू दीज पैटर्न्स, आगे भाषा आ रही है इन्फ्लुएंस वाटर, यानी एनालिसिस। ये आपका पेपर इनके अंदर कैटेगराइज किया गया। अब इस पेपर को हम ओवरऑल देखते हैं। वास्तव में देखिए नॉलेज डोमेन और अंडरस्टैंडिंग में घूम के रह गया है पेपर। पहली 2 डोमेन नीची मानी जाती हैं, एप्लीकेशन एनालिसिस मॉडरेट एंड इवेल्युएशन क्राइटेरिया टॉप मोस्ट, हॉट्स कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसका मतलब ये पेपर ज्यादातर नीचा ही है, ये पेपर बिलो एवरेज बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जबकि ये हर बिरादरी अबो एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज उनके लिए भी होना चाहिए था। अबो एवरेज बच्चे के लिए इसमें कुछ नहीं है और वही कहेगा इजी पेपर था, आसान था, क्या था, ये था। मॉडरेट लेवल पे इसने 2 ही चैलेंज दिए, एप्लीकेशन और एनालिसिस में, ज्यादा चैलेंज नहीं है एवरेज बच्चे के लिए, इसमें ये है। अब हम देखते हैं इसके नंबरों का क्या रहा है, ये देख लीजिए। अगर आप गौर से देखें, इनके नंबरों के हिसाब से मैंने क्वालिफाई किया है कि अंडरस्टैंड यूनिट 1 को, इसको सॉरी नीचे देखिए, नीचे आइए, बॉटम पे जो है नॉलेज डोमेन का 25 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे छोटे, वो 5 नंबर वाले पहला क्वेश्चन, और 37.5 नंबर के बड़े क्वेश्चन है। मार्क्स की भी वेटेज देखिए, अंडरस्टैंडिंग के 10 नंबर हैं। इस तरह से सारा पढ़ लीजिए, नंबरों का हिसाब आएगा। कुल मिला के आप देखिए केवल 12.5 नंबर का एप्लीकेशन एनालिसिस है, यानी 25 नंबर का टोटल, जिसमें से बच्चे पे चॉइस भी है, पढ़िए ध्यान से, उसको और करके दिया है। और लेकिन नॉलेज और उस पर देखिए 37.5, 62%, बड़ा हैवीली वेटेज ये पेपर बनाया गया है नीचे की डोमेन के। ये ब्लूप्रिंट है ये पेपर का, जो आपको बनाना चाहिए जब आप पेपर सेट करें, आपको पता लगेगा कि मेरा पेपर कहां जा रहा है। ये देखिए नंबरों के हिसाब से और कर देते हैं। 25% नॉलेज डोमेन पहली यूनिट से, इसकी 4 यूनिट है, उनमें से पेपर बनाया गया, अभी आपको दिखा देंगे।
12.5%, 12.5, 12.5 सारा टच करके 35% अंडरस्टैंडिंग डोमेन से लिया गया, नॉलेज डोमेन का, यानी 1/3 पेपर इस यूनिट से लिया गया है। होता क्या है, हम जब पेपर ब्लाइंडली सेट करते हैं, हम बैलेंस सेट नहीं करते कि हर यूनिट से थोड़ा 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 सब कुछ आए, हम एक यूनिट से ही ज्यादा, वो भी लोअर डोमेन का ले लेते हैं, और तभी बच्चे लोग हमारे कहते हैं कि ये पेपर क्या है, और इसमें बाकी का तो कुछ है नहीं, ये मार्क्स के मुताबिक है, आपको ये करना चाहिए। दिस इज ब्लूप्रिंट एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये पहला आपको लाइव एग्जांपल मैंने दिया। आई होप समवेयर यू एंजॉयड दिस। अब हम लेते हैं इसको, आगे चलते हैं। मिलर का, ये आपका क्लिनिकल कॉम्पिटेंस का है, इसने भी टक्कर दी 1990 में जब रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी हुई थी। ये क्लिनिकल कॉम्पिटेंस के अंदर आया, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, कि लर्निंग आउटकम्स को लर्नर जानता क्या है, लर्नर जानता कैसे है, और लर्नर करेगा क्या, क्या है कैसे करेगा क्या, यानी कि प्रोजेक्शन में भी आ रहा है। पढ़ा हुआ सिलेबस में, मैं फटाफट ले रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज करानी है। इट्स अ हायरार्किकल फ्रेमवर्क फॉर क्लिनिकल स्किल असेसमेंट। और देखिए ईच टियर, अभी फिगर आएगी, इंडिकेट्स ए हायर लेवल ऑफ क्लिनिकल डेवलपमेंट। जैसे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में आता है पहले से छठे पे, इसमें भी आएगा पहले से तीसरे पे। ये देखिए फिगर आएगी आपके सामने अभी इसमें, द बेस ऑफ द पिरामिड। चलिए एक मिनट ले लेते हैं, ये देखिए, नोज, नोज हाउस, शोज एंड डज। ये मिलर का पिरामिड है, जानता है। वही पैरेलल देखिए ब्लूम के अंदर नॉलेज डोमेन है, रिमेंबर। नोज हाउ, अंडरस्टैंडिंग डोमेन, ब्लूम की सेकंड। शोज, अप्लाई करता है, फाइन। लेकिन डज में जाते ही वो क्रिएट, इवेल्युएट और वो सारा आ गया। तो इसकी जो चौथी डोमेन में वास्तव में ब्लूम्स की चौथी, पांचवी, छठी डोमेन है, लेकिन पहली तीन दोनों की एट पार है। तो ऑब्वियसली नोज तो हम भी नहीं चाहेंगे हमारा डॉक्टर या कैसा हो या हमारा फार्मासिस्ट कैसा हो, इससे तो हम ऊपर ही चाहेंगे। इसके अंदर परफॉर्मेंस देखिए, फैक्ट रिकॉल नीचे, इंटरप्रिटेशन, डेमो ऊपर, परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिस। तभी एक डॉक्टर को प्रैक्टिशनर कहा जाता है। टीचर भी तो प्रैक्टिशनर ही है। आज से 25 साल पहले जो बच्चे मुझे मिले, आज का बच्चा वैसा है क्या? आज से 10 साल बाद वैसा? तो हम भी तो प्रैक्टिशनर हैं। बच्चे कैसे हमारे आगे बदल रहे हैं, एआई की ग्रिप में आए हुए। पहले तो पीपीटी से काम चल जाता था, पहले तो ट्रांसपेरेंसी चलती थी, वो जो पेन से लिख रहे, शीट से ला करके। तो हम भी तो प्रैक्टिशनर, दैट्स व्हाई टीचर इज ए प्रैक्टिशनर। एक मिनट के लिए वापस चलते हैं। ये देखिए, बेस ऑफ द पिरामिड नोज पर है, सेकंड टीयर नोज हाउ पर है, तीसरा शोज हाउ पर है, जो आपकी ये फिगर बता रही है। ये देखिए, ये मैंने इसी को बोला है, फाइन। अब इनमें फैसला भी कराते हैं कौन बड़ा है। देखिए इसके अंदर, मिलर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये कॉम्बो में चलती है। मैंने बताया कि पहले तीन तीन दोनों के समान है, पर मिलर ने चौथा दे दिया, वास्तव उसने चौथा, पांचवा, छठा दिया था, वो ज्यादा खींच के लेकर के गया। दूसरा, बोथ आर वैल्यूएबल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। मिलर का जो काम है क्लिनिकल कॉम्पिटेंस में, मेडिकल एजुकेशन में है, लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी इज वर्सेटाइल। अपने घर के बच्चों को भी सोचना सिखाइए। कैसे? एक फिल्म देखिए, कोई मूवी दिखाइए बच्चे को, बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी लगी, होगा, ये मूवी एक लेसन था, अब इसमें से सवाल बनाइए। जैसे सितारे ज़मीं पर, आमिर खान बच्चों को लेके किन किन राज्यों में गए? चंडीगढ़ गए, अगर फिल्म देखी हो मुंबई गए। आमिर खान ने बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया? आमिर खान इस मूवी में कौन था? आमिर खान की कौन सी घटना ऐसी थी जिसकी वजह से उसे जेल जाते आते बचा और ये बच्चे मिले? तो ये आ रहे हैं ना फैक्ट्स रिकॉल करने वाले, कैसे, कौन कौन सा था। दिस इज ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो बच्चे को यहीं से तो सोचना सिखाया है। हम कहते हैं बस तू किताब में रखा उसको सोच। ब्लूम तो बिखरा पड़ा आपके चारों ओर। आपका आज का दिन कैसे बीता? रात को पूछिए ना अपने सवाल मन से। स्वामी विवेकानंद ने तो बोला भी है, अपने आप से अगर आप बात नहीं करते तो दुनिया के सबसे भरोसेमंद आदमी से आपने बात नहीं की है। See the mirror, the most reliable figure is before you, that is you. अहम ब्रह्मस्मि। रात को सोते हुए पूछिए आज का दिन कैसे बीता? ऐसे बीता। आज का दिन और अच्छा कैसे बीत सकता था? आया इवैल्यूएशन, ऐसे बीत सकता था। Now at the end of the day, be thankful to the God कि आज का दिन ठीक ठाक बीता, and then sleep. ऐसे एंड होता है दिन का, क्योंकि नींद तो ऐसी है कि पता नहीं, फिर समझ सकते हैं बातों को। तो इसमें एंड डे का ऐसे होना चाहिए। तो ये ब्लूम से आ रहा है आपके अंदर। स्कोप क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी इज ब्रॉडर। मैंने एग्जांपल दे दिया। मिलर साहब थोड़े से स्पेशल है, सॉरी टू फार्मेसी एजुकेशन वालों का मामला इसमें थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी टीचर ही हैं।
ऐसा नहीं ये फार्मेसी नर्सिंग, ये भी टीचर हैं, इनके भी स्टूडेंट है, तो लर्निंग के सिद्धांत इनके भी वही हैं। 2 + 2 इनकी लाइफ में भी हो रहा है, हमारी लाइफ में। सो वी आर नॉट आइसोलेटेड, इट्स ए कम्युनिटी ऑफ टीचर्स। तो बातें हमें सीखनी चाहिए, कहते हैं ना, इसके लिए बातें हमें सीखनी चाहिए। मैंने बोला है ना दोस्ती ना मोहब्बत के लिए, सुन ले ऑनलाइन वाले भी, न दोस्ती ना मोहब्बत के लिए, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, अपने दिल को यूं ना दुखा जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ यूं ही चलता रहे ये जरूरी है आदमी के लिए। वक्त आपको छोड़ देगा पीछे, चलिए वक्त के साथ। वक्त क्या है, ये हमारी बातें जाने, हम इनको जाने। ये नहीं कि ये तो एजुकेशन का है ब्लूम्स, हमारे काम का नहीं है। वाई शुड एजुकेशन से एक्सपर्ट आ रहे हैं, छोड़ो यार तुम ही सुन लेना, हम तो नहीं जा रहे। अगर ये एटीट्यूड मैंने अपनाया होता ना, आज आपके सामने ना खड़ा होता। थोड़ा कम बोला करिए, सुनिए ज्यादा। स्पीकिंग इज व्हाट, merely repetition of the things that you already know, but listening is what, learning something new that you may not know. मैं सुनता हूं बच्चों की भी बातें, बड़ों की भी बातें। अगर कोई मुझे इस टाइम बोलता देख रहा ना, मेरा मुंह देखा, ये तो बाहर बोलते ही नहीं है। बाहर चलो आपके सामने प्रशंसा नहीं कर रहा, आई कीप माई माउथ शट। सुनूंगा कब, ध्यान अंदर कब होगा। महात्मा गांधी ने भी कहा, तो आधा घंटा मौन व्रत भी रखते थे। मैं बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ, तो मैं सुन कब रहा हूँ, मैं सीख कब रहा हूँ। और कह दूं आपके सामने, मैं यहाँ ना खड़ा होता। क्योंकि सुनने से, पढ़ने से, देखने से, ऑब्जर्व करने से। पार्क में जाते हैं, वॉक करने आप जाते होंगे, माइंडलेस वॉक कीजिए, जैसे एक पशु करता है, कोई पक्षी करता है। एक पेड़ पे बैठा पक्षी है, वैसे आप माइंडलेस वॉक। और हम 4 आदमियों का झुंड बना के चलते हैं, सोशल एक्टिविटी, और उस पर फिर मोबाइल भी आ जाता है बीच में शुरू। कल मैं दिल्ली से आ रहा था, झांसी आने को आ गई थी, मेरे पीछे वाले का फोन खत्म नहीं हो रहा था। वो फ्री में डाटा होता है, फ्री में कॉल होती है। अब मुझे उसके घर की सारी बातें पता थी। अच्छा, इसके 3 बेटे हैं, बड़े वाले के साथ में लड़ाई हो रही है, वकील से वो पंगा चल रहा है, पड़ोसी है, क्या ही आ रही है। व्हाट द हेल इज दिस। 100 साल की जिंदगी भी आदमी की छोटी है, सीखने पर आ जाए ना। इसलिए लर्नर बनिए। तभी कहा था, आई एम एन इग्नोरेंट, लेट मी लर्न, कि आपकी बात सुनने को लोग तरसे। डोंट स्पीक टू मच, speak and then be silent so that others may think what you are going to speak next, कि आप अगली बात क्या बोलने जा रहे हैं, ये हो। तो वही बात है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तो तेरी जुबान की कीमत क्या है ये बता दे तू। बोल तो सही यार, ये कि ये चुप होने का क्या लेंगे यार। वही ना कि वो टीचर वो नहीं जिसके जाने का इंतजार हो, वो जिसके आने का इंतजार हो। तो पर्सनैलिटी चेंज लाना है। मैंने शुरू में कहा था, हम सर्टिफाइड टीचर्स हैं, कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं, सवालिया निशान। वो सवालिया निशान यही है कि पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, कि पहले खुद एक लर्निंग करिए, चेंज लाइए, नॉलेज के रिसोर्स बनिए, पढ़िए, सोचिए, पढ़ाइए। हम क्या करते हैं, पढ़िए पढ़ाइए, विकिपीडिया से डाउनलोड किया, हमें पढ़ा दूंगा सिलेबस। लर्निंग तो नहीं कराई ना, सोचना जरूरी है। देन आफ्टर नीदर फ्रेमवर्क, आखिर में क्या भी दिया, फैसला भी कराया, बेटर तो नहीं है। कहते ना कि तुम हो, हम हैं, ना तुम कम हो ना हम कम हैं, बाखुदा जो तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और जो हम ही हम है तो क्या हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है। ये ब्लूम और मिलर की बात हो रही है इसके अंदर। अब ब्लूम के एग्जाम्पल हम लेते हैं, फाइनल एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज फिर देने जा रहा हूं आपको मैं। पढ़िए इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर करती है लर्निंग एक्टिविटी को। फोटोसिंथेसिस है, मैंने आपसे बड़ी देर से इस पर बात की है। फोटोसिंथेसिस के अंदर a lesson on photosynthesis might use taxonomy to structure learning activities. एक बच्चे को हमने लेसन पढ़ाया फोटोसिंथेसिस का, और कुछ एक्टिविटीज हम डिजाइन करते हैं। फाइन, स्टार्टिंग विद स्टूडेंट्स रिमेंबरिंग द पार्ट ऑफ प्लांट्स, कि ये पेड़ है, ये तना है, और ये जड़ है, ये पत्ती है। पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि आधे बच्चों को तो ये नहीं पता जी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है कि क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट है। एटम बड़ा होता है कि मॉलिक्यूल बड़ा होता है। चलिए जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है कि न्यूक्लियस से बाहर होता है। ये सब 10 तक की बातें हैं, कोई मना नहीं कर सकता मुझसे, इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में, तो रिमेंबर करेगा बच्चा। फिर प्रोग्रेसिंग टू अप्लाई दैट नॉलेज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब वो बात आती है कि उसकी समझ कितनी विकसित हुई है, यहाँ चल रही है बात, हम मना नहीं करेंगे उसके अंदर। और फाइनली इवेल्युएटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जब पौधा भी तो लगा, खाली पेपर में लिखने से थोड़ी होगा। आप ये क्यों नहीं असेसमेंट करते, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, हाँ पढ़ा था जी, कितने पौधे लगाए थे, दैट्स द ट्रू इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट। अगर पढ़ा है, आत्मसत किया है, तो मैंने 10 पौधे लगाए, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं लगाया इसके अंदर, दैट इज द ट्रू इंडिकेटर। ब्लूम्स यहाँ कहते हैं। अब मिलर होता तो क्या कहते हैं, मिस्टर मिलर होते, वो कहते हैं स्टूडेंट माइट इनिशियली नो द प्रोसीजर फॉर इंसर्टिंग ए कैचर, कैथर,
whatever, then know how to explain the procedure and then show how to perform it on the mannequin and finally do it in the real patient, रियल सेटिंग में, यानी सैमुलेशन, हमारे बीएड में वर्ड आता है, सैमुलेशन से एक्चुअल में आ जाएगा, ये मिलर साहब कह रहे हैं। तो कहीं तो दोनों में कंप्रोमाइज भी है और कहीं दो नदी के किनारे भी हैं, कहीं बहुत पास आ जाते हैं, कहीं बहुत दूर चले जाते हैं, तो इस वजह से ये है। अब ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के वर्ब है, अब ये नोट कर लीजिएगा, अगली एक्सरसाइज देने वाला हूं मैं आपको इसके ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि काम आएंगे आपके। ये वर्ड जहां ये आ गए, बच्चा रिमेंबरिंग यानी पहली अवस्था पर है। वर्ड पढ़िए, लिस्ट करने हो गए, जैसे लिस्ट एनी 5 मेटल्स अराउंड यू, आपके चारों तरफ कोई 5 धातु हैं, उनके नाम लिस्ट कर दीजिए। हम कहते हैं ना मुझे इस काम की लिस्ट बनानी है, तो केवल रिमेंबर ही है। जैसे यात्रा पे जाना, लिस्ट बनाओ जी क्या क्या सामान चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए, दिस इज रिमेंबरिंग ओनली। फाइंडिंग, लोकेटिंग, डिस्क्राइबिंग, रिकॉग्नाइजिंग, आई रिकॉग्नाइज दिस फ्लावर। आप नहीं कहते हाँ मैंने आपको रिकॉग्नाइज किया, तो मैंने आपको रिमेंबर किया। अच्छा एक बड़ी जानकारी दूं, 2 मिनट के लिए हट के बोल के जा रहा हूं, आप लोगों की रिसर्च की वर्कशॉप होती होगी कहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी हो, सबको कह रहा हूं इधर भी, अगर कोई रिसोर्स पर्सन ये कहे रिसर्च का मतलब री प्लस सर्च, तो मैं कह दूं इस व्यक्ति को इतना नहीं पता कि रिसर्च इंग्लिश का शब्द है और इंग्लिश में संधि विच्छेद नहीं होता है। संधि विच्छेद केवल देवनागरी भाषा परिवार में है, हिंदी, मराठी और संस्कृत में। तो घर के नियम रिसर्च में ना लगाएं कि उसकी भी हम टांग तोड़ें, तो रिसर्च में नहीं है। तो इसका रिकॉग्नाइज है, एक मुंह से मैं रिकॉग्नाइज मींस री प्लस कॉग्नाइज, दैट मींस आई एम अगेन कॉग्नाइजिंग यू। मैं कहा जी बैठ जाइए, मैं कहा संधि विषय तो होता ही नहीं है उसके अंदर, आप क्या बोल रहे हैं। रिकॉग्नाइज इज ए फुल फ्लेज्ड वर्ड, रिसर्च इज ए फुल फ्लेज्ड वर्ड, सर्च इज ए फुल फ्लेज्ड वर्ड, कॉग्नाइज इज ए फुल फ्लेज्ड। आई कॉग्नाइज दिस एंड आई रिकॉग्नाइज दिस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हाँ, कॉग्नाइज करने के बाद ही रिकॉग्नाइज होगा, ये मानेंगे आपकी बात, लेकिन वो संधि विच्छेद का उदाहरण ना लाएं। ये बात इसलिए आई क्योंकि कहीं मैंने भी सुना था ये। रिमेंबरिंग की ओर देख लीजिए, रिलेट करना, डिस्टिंग्विश करना, गिव एग्जांपल, रिप्रोड्यूस करना, रिपीट करना, लेबलिंग, बच्चे को लेबल करने को अगर हम कहें, ये शब्द आएंगे। अगला अंडरस्टैंडिंग, उससे अगली डोमेन इंटरप्रेट, एग्जाम्पलिफिकेशन, समराइज करना, निष्कर्ष बताइए, ये जरूर कराइए, बजाय इसके कोई सवाल पूछना है एंड में, ये नहीं अच्छा ठीक है जी हमने पढ़ा, समराइज करिए हमने क्या पढ़ा है आपको, तो बच्चा कुछ बोलेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी। और हाँ प्लीज गलती पे डांटिएगा नहीं, ये ध्यान रखना, अगर कर दिया तो अगली बार वो आएगा नहीं आपके सामने। गलतियां तो वेलकम होंगी उसके अंदर। पैराफ्रेज करना, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई द गिवन मटेरियल इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग, से फॉर एग्जांपल, ये इसमें अंडरस्टैंडिंग में आपका आ रहा है। एक्सप्लेन करना, टू बी नोटेड आ गया ना यहाँ पर। और ये देखिए पिछली वाली में, ये चलते हैं यहाँ पर, ये इसको देखना, डिस्क्राइबिंग देखिए, जब आप डिस्क्राइब करा रहे हैं यानी हाउ पे, तो आप लो लेवल पे हैं, मगर आप यहां आ गए एक्सप्लेन कराने पे आ गए, आप हाई लेवल पे आ गए। इसलिए इन शब्दों का सोच समझ के यूज कीजिए, ब्लाइंडली नहीं करना है। अगला चलते हैं इसके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग, रीस्टेट करना, आइडेंटिफाई करना, डिस्कस, देखिए वो शब्द आया यहां पर, डिस्कस करना, रिसर्च करना, एनोटेट, पैराफ्रेज करना, एसोसिएट करना, रीटेल करना, रीस्टेट करना, ये सब इसकी, ये शब्द जहां मिले आपको समझ जाइएगा इस डोमेन में इनका ये तात्पर्य है कहने का। देन आफ्टर एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इंप्लीमेंट करना, कैरिंग आउट, यूज करना, एग्जीक्यूट, ये सब इसके अंदर आ रहा है। देन एप्लीकेशन को देखिए, ट्रांसलेट करना, मैनिपुलेट, कैलकुलेट, मैथमेटिक्स में आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो दे दी इक्वेशन, ठीक है। इंटरप्रेट कीजिए, एक पैराग्राफ दिया, इंटरप्रेट कीजिए, मीनिंग मेकिंग करना, अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना, मेक, ऑपरेट, इलस्ट्रेट, व्याख्या करना, ये शब्द का ध्यान रखिए, इलस्ट्रेशन, ये व्याख्या इसका मतलब होता है, व्याख्या कीजिए। तो हिंदी में भी शायद आता है कोई जैसे गद्यांश पद्यांश, व्याख्या करना, तो समझिए वो यहां बना रहा है इसके अंदर। देन आफ्टर एनालिसिस, कंपेयर करना, ऑर्गेनाइज, फाइंड आउट करना, आउटलाइन, स्ट्रक्चरिंग, इंटीग्रेटिंग करना। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन आता है, अगर पढ़ा हो सभी ने, एम आई राइट। और आपकी जानकारी को बता दूं, नाइजीरिया के अंदर 12th क्लास में इंटीग्रेशन नहीं है, वह डिफरेंशिएशन है मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेट तो उनके जब बच्चे भारत आते हैं वो यहाँ सीखते हैं। आप चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ कहीं वो फॉरेन में जाके पीरियोडिक टेबल, वो क्या होती है हमने तो सुनी नहीं, मैं तो साइंस ली नहीं थी, आप चाहेंगे तो इसलिए बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज सबके पास होना चाहिए, उसके लिए फिर क्षमा नहीं है हमारे पास। देन एनालिसिस को देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन ऐसा करके आ जाए, क्वेश्चन, अप्रेज करना, इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन, प्रॉब, ये शब्द आपकी वर्ब्स हैं। अगर ये समझ आ गई ना वर्ब्स,
आप सेकंड्स में पता लगा लेंगे क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, और आप पेपर बना भी पाएंगे ऐसा। इन वर्ब को थोड़ा सा, अच्छा अब इसमें एक तरीका बताता हूं, अब सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आपके जो आपके मतलब की उनको सर्कल करके से हर डोमेन में से 4-4, 5-5 रख लीजिए और पेपर सेट वैसे कीजिए। अभी देने जा रहा हूं, आप सेट करेंगे अभी पेपर। आई हैव मटेरियल, एनालिसिस, इंक्वायर, अरेंज, रिसर्च, क्रिटिसाइज, सिफ्ट, इवेल्युएशन, चेकिंग, क्रिटिंग, टेस्टिंग, डिटेक्टिंग, जजमेंट, ये थोड़े आपके इवेल्युएशन है, असेसमेंट में चला गया यहां पर। और देखिए वैलिडेट करना, ये टूल वैलिडेट करना आपके रिसर्च में आते होंगे, एजुकेशन में तो हमारे आते ही हैं, तो ये इसमें यही आ रहा है, इवेल्युएट करना, स्कोर, असेसमेंट, रेट, ये सब इसमें आ रहा है। इन्फर करना, व्हाट डू इन्फर फ्रॉम दिस, ये 5 दिन की एफडीपी कराई आपके इंस्टीट्यूशन ने, बाद में पूछे जैसे फीडबैक फॉर्म आपसे लेते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव, और उसमें स्ट्रांगली एग्री देते हैं सभी लोग, है ना। लेकिन आपसे इन्फर करने को कहा जाए तो कोई लिखिए बेबाक होकर कमेंट, जी फलां अच्छा था, फलां नहीं था, ताकि इंस्टीट्यूशन को एक सही बात भी मिले कि अगली बार किससे क्या बुलवाना है। सो बी ऑनेस्ट इन योर फीडबैक। और मैं तो खुद कहूंगा कबीर का दोहा, निंदो निंदो मोको निंदो, प्रेज मुझे आगे नहीं लेके जाएगी, आपकी आलोचना मुझे आगे लेके जाएगी कि मुझे अगली बार क्या करना है। प्रेज तो मुझे रोक देगी, ये ठीक था जी, लेकिन पूछूंगा हाउ कुड आई इंप्रूव दिस फर्दर, मेरी कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई तो मैं उसको हटा दूंगा, मेरी कौन सी बात आपको पसंद आई तो मैं उसे जरूर हाईलाइट करूंगा। दैट इज द वे। सो क्रिटिसाइज योरसेल्फ, डोंट प्रेज योरसेल्फ। प्रशंसा होती है आदमी की, होती है, जी भर के होती है, जिस दिन वो जिंदा नहीं रहता, होती है ना। बड़े अच्छे आदमी थे जी, तब आपका शत्रु भी आपके प्रशंसा करेगा, और जीते जी बस तो फिर निंदा के पात्र हैं, तो प्रशंसा सुनने के लिए तो फिर बड़ा भारी त्याग करना पड़ेगा ना, तो नहीं चाहिए ऐसी प्रशंसा, आलोचना चाहिए। तो कबीर का दोहा इसीलिए था, निंदो निंदो मोको निंदो, मेरी बुराई कीजिए ना आप, ये मुझे तारीफ नहीं चाहिए, क्योंकि तारीफ सुनने को मैं होऊंगा ही नहीं। उनका भाव ये था। एक पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी जी इसके अंदर, अगर आपने लर्निंग करानी है तो। चौतरफा अटैक होगा ये, खाली सॉरी टू से मैं किसी को भी कहता हूँ, पहले अपने को कटघरे में खड़ा करता हूँ, खाली पढ़ करके पढ़ा देना इज नॉट ए टीचिंग। पढ़ना, बदलना स्वयं को, फिर पढ़ाना, तब चेंज आएगा। देन डिटरमाइन, टेल व्हाई, कंपेयर करना, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर द फॉलोइंग, कोई सिचुएशन दे दी आपने, कंपेयर कराइए, प्रायोरिटाइज कराइए, मेजरमेंट मैथमेटिक्स में आता है जैसे ये सब है। क्रिएशन, ये तो आप उसको निर्माता की स्थिति पे ले आए, रचयिता की स्थिति पे ले आए कि रचनात्मक अवस्था में आ गया बच्चा। प्लान करना, प्लान ए शेड्यूल फॉर विजिटिंग द म्यूजियम, तो इसमें बच्चों को थोड़ा आप शामिल कीजिए, बजाय इसके अच्छा ऐसा हमने एक पिकनिक पे जाना है फलां जगह, आप प्लान कीजिए कैसे जाना है, तो दैट मीन्स आप उससे ये करवा रहे हैं। तो कराइए ना, टीचिंग का काम में आप ना लें, पर आप को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी में तो ले सकते हैं बच्चों को, अपने घर के बच्चों को शामिल कीजिए। अच्छा सारे बच्चे बैठो, घरों में क्या होना चाहिए, माँ बाप और बच्चे होते हैं ना, फादर अथॉरिटी होता है, पैट्रियार्की है, माँ है, बच्चे सिर झुका के, पापा आगे छुप जाते हैं, माँ आ जाती है उससे गले मिल जाते हैं, यही होता है। ये क्यों नहीं होता कि घर में 4 दोस्त हैं, पिता सबसे बड़ा दोस्त है, फिर पत्नी, फिर बच्चे, छोटा बच्चा सबसे छोटा दोस्त है, बड़ा बच्चा सबसे बड़ा पिता सब, ये व्यवहार क्यों नहीं होता। अरे बैठो यार, कुछ बातें करो, कैसा आज का दिन कैसा बीता, अरे कोई मुझसे भी तो पूछो। क्यों हम शिकवे शिकायत और डूज एंड डोंट्स में कहते हैं, एक दोस्ताना व्यवहार क्यों नहीं होता बच्चों से। बच्चे की लाइफ में पेरेंट और टीचर ये मोस्ट रिलायबल फिगर होती हैं। बच्चे पे बरस पड़ना स्कूल में, आप कहाँ थे, पेरेंट्स को लेके आइए, लिखवा के लाइए, और ये क्यों नहीं होता कि ठीक है भाई हम भी तो आपके चाहने वाले हैं, कहाँ था मेरा बच्चा कल, अरे तुम आते नहीं हो, हम ढूंढते हैं अपने बच्चों को कहाँ है, वी मिस यू डियर, प्लीज कम टू माई क्लास। अगर बच्चा छोड़ के ना आ जाए सब कुछ तो बात कीजिएगा, क्योंकि आप उसे ढूंढ रहे हैं, पेरेंट है, बच्चा लेट से आया, देर से आया, और हम बरस पड़े उसके, दूरी पैदा होगी। क्या दूं, जितना डांटेंगे फटकारेंगे दूरी पैदा होगी, और शिकायत फिर रहती है हमने तो सब कुछ इनके लिए किया, हमें कुछ नहीं मिला, क्यों डांटा था, कीमत मांग ली। इसका मतलब करने के बाद होना ये चाहिए, बच्चा लेट आया, ठीक है बेटा तू जितना मर्जी लेट आ, पर खाना मैं तेरे आने पे खाऊंगा मैं, और तेरे साथ खाऊंगा, और तू चाहे बाहर का, मैं तो तेरे आने पे खाऊंगा मैं। 4 दिन बाद देखिए बिल्कुल आएगा, पापा भूखे हैं, अगर आपसे प्यार करता है। माँ है, बच्चे को समझा समझा के थक गई, हार के रोई देगी, पापा जी जाएं कहाँ, वो तो रो भी नहीं सकते हैं क्योंकि पुरुष है, पैट्रियार्की है, सॉरी टू से, ठीक है ना। तो माँ को भी क्या करना चाहिए, एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करे, बच्चा कहे मैं जा रहा हूँ, अच्छा, मैं लेट आऊंगा, अच्छा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ओके, मैं सुबह जल्दी जाऊंगा, अच्छा के अलावा आपने कुछ नहीं कहना है। अगर तीसरे दिन लिपट ना जाए ना आकर के तो बात कर लेना, गारंटी मेरी है।
क्योंकि आपकी कहते हैं ना कि बोल के लब आजाद है पर तेरी खामोशी उससे भी खतरनाक है। तो अगर आपसे प्यार करता है वो आ जाएगा आपके पास कि आप बोलो मुझसे, आप डांटो मुझे, आप ये, क्योंकि उसे अंदर से वही प्यार चाहिए। तो इसलिए हर चीज डांट फटकार के आप नहीं उगलवा सकते। आप गला पकड़ के वर्ड वो बोल तो देगा लेकिन आपसे दूर हो जाएगा। आप चाहेंगे कि आपके विद्यार्थी और आपके बच्चे आपसे दूर हो। जस्ट अभी अभी शादी पे भी आ रहा हूँ, अगली लाइन अभी आ रहा हूँ शादी का, मैं पोतों तक भी पहुंचूंगा मैं। सी प्लीज, एक मेरा फ्लो नहीं तोड़ना इस टाइम। सी दिक्कत क्या है, ये जो हम डिक्टेटरशिप करके इन्हें दूर करते हैं, इन विद्यार्थियों के हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, बट इनकी जिंदगी में हम सबसे रिलायबल फिगर है क्योंकि हम इनके लिए हानिकारक नहीं है। बच्चों की शादी की बात, हमारी संस्कृति में कभी भी हमें बच्चा कब बड़ा हो जाता है और उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए जब उस बच्चे की शादी हो जाती है। माता पिता गृहस्थी थे, बच्चा गृहस्थी हो गया, अब आप हट जाइए, रादर देन के अब आप दखलंदाजी करें, उन दोनों को लड़वा दें, अब आपका रोल नहीं है। आप स्वयं गृहस्थी थे, उन्हें ट्रैक पे ला दिया, लो बेटा अब आपकी जिंदगी जे, कोई दिक्कत हो मैं बैठा हूं, बाकी करो आपस में। बिल्कुल लड़े आपस में, जी भर के लड़े, तभी तो प्यार होगा। सी आप अंपायर की तरह मत बनिए ना, आप क्यों अंपायरिंग कर रहे हैं? दो अजनबी लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं तो कौन सा पट्टा लिखवा के रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की बात माने? विचारों का टकराव होगा तभी तो विचार मिलेंगे, दो टकराए नहीं तो मिलेंगे कैसे? वो तो अपनी जगह खड़े रह गए। तो अंपायर ना बनिए क्योंकि उसमें आप पे एलिगेशन लेगा, जिसकी साइड लेंगे आप ही फंसेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है यार, मुझे वो बोलने दो, किधर लेगा मेरे को? लोग भी क्या कह रहे होंगे कि चले किधर थे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। बस सर बाइंड अप होने वाला। थैंक यू सो मच। अगली ये वर्ब देखिए, इसके अंदर फोरकास्ट, प्रपोज, क्रिएशन पे चल रहा है, डेवलप, इमेजिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करना, कल्पना करवाइए ना, किसने मना किया आपसे? इमेजिन ए वर्ड विदाउट एग्जामिनेशन, इमेजिन ए क्लास विद टीचर। वैसे क्लास होगी बिना टीचर के? अगर टीचर नहीं बच्चे हैं तो क्लास नहीं, स्टूडेंट है टीचर नहीं, स्टूडेंट नहीं है टीचर है तो क्लास नहीं। गुरुद्वारों में एक लाइन कही जाती है, गुरु रूपी सात संगत जी। अगर आप गए हो, यानी सारी संगत गुरु का रूप है, यानी कि ये व्यक्ति है, पूरी संगत जो आई है गुरु के दरबार में गुरु का रूप है। तो इसी तरह पूरी क्लास क्या रूप है? ये टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, एक हटा दो क्लास नहीं है। तो इसी तरह इमेजिन करना सिखाइए कि इमेजिन ए क्लास विदाउट टीचर, इमेजिन ए क्लास, यही तो है। कल्पना करने से आपको किसने मना किया? देन अब आ जाइए जी, ये एनसीईआरटी की स्कूल की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज है। मैंने लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू ब्लूम्स लेवल्स है। क्लास 7th के सब्जेक्ट सोशल साइंस में ये सचमुच की एक्सरसाइजेज, वहां टेक्स्ट बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एनसीईआरटी की, ठीक है जी, 7वीं क्लास सोशल साइंस। उसमें चैप्टर 1 है ऑन इक्वालिटी, पेज नंबर 6 पे ये क्वेश्चन है, चाहे वेरीफाई कर लेना मेरी तरफ से। कहता है लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम है, जरा बताइए ब्लूम अंकल की लेवल पे कहां खड़ा है? लिस्ट आपके पास है और आंसर मेरे से भी टैली कर लेना जी। ऑनलाइन लोगों से भी निवेदन है, प्रश्न है कि लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, ये प्रश्न है। तो ब्लूम्स के किस लेवल का ये एड्रेस है? वही नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो भी बातें 6 लेवल है ना, किस पे है? मैडम मोबाइल ना देखें तो अच्छा होगा, गलत होना तो प्लीज वेलकम, गलत बोलिए, ऐसे नहीं ना फिर। लिस्ट अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, लिस्ट, आओ घर बाहर जा रहे हैं, लिस्ट बनाते हैं प्रोग्राम का सामान की लिस्ट। ऐसे देख के ना बोलिए, वैसे बोले बिना मोबाइल या उसके, रिकॉल करिए लिस्ट। इट इज पार्डन, नो, रिमेंबर यानी आप देखिए एनसीईआरटी में भी इससे ज्यादा नहीं उठा रहे हैं बात। मैं ये कहने के लिए एक्सरसाइज लाइए, ऐसा नहीं लिया है कि वहां भी छोटे ब्लूम की तरफ से पहले दूसरे पे घूमेंगे हम। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए चैप्टर 2 है, प्लीज लिसन सर। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, पेज नंबर 14 के ऊपर ये क्वेश्चन है। इन इंडिया इट इज ऑफन सेड दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनफ मनी एंड फैसिलिटी। डू यू थिंक दिस इज ट्रू? डिस्कस। ब्लूम के लेवल पे ये प्रश्न किस डोमेन पे है? डिस्कस। अंडरलाइज। अभी आपने वो पिछला पेपर सेट करा है,
नहीं नहीं, अभी पीछे आपने सेट करा है और आपने डिस्कस को अंडरस्टैंडिंग डोमेन में डाला था, तो नियम थोड़ी चेंज हो जाएगा। डिस्कस अंडरस्टैंडिंग पे ले रहे हैं वो। आपने अभी जो पीछे करा ना, वो जो दिया है क्वेश्चन पेपर, शायद आप पे ही होगा, पढ़िए गौर से, उसमें आपने डिस्कस को वहां लिया तो वहां पर है ये जी। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, ये देखिए 9th क्लास में साइंस में चैप्टर 2 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पेज नंबर 2 के ऊपर ये प्रश्न आता है। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डोंट स्टिर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। ये सिंपल साइंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड, हरे को पढ़ना, ग्रीन पार्ट को। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, व्हाट डज दिस सजेस्ट, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग अरेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। ये किस डोमेन से है? नहीं, जरा ऊपर भी पढ़ना, नॉलेज। इतने वो ये व्हाट डू यू ऑब्जर्व कह रहा है, व्हाट हैपेंस की बात हो रही है, इतने मतलब प्रोजेक्ट करवाने की सोच रहे हैं। थोड़ा सा तो ऊंची बात कुछ तो की होगी उन्होंने। एनालाइज, एनालिसिस, इवेल्युएशन, क्रिएशन मत बोल देना कोई, इवेल्युएशन। पीछे वाले थक गए क्या आप लोग? क्रिएटिविटी तो मैंने मना किया था अभी, इवेल्युएट नहीं बोलना, नहीं। चाइल्ड इज नॉट क्रिएटिंग हियर। अरे बोलो कुछ तो बोलो, गलत ही बोलो। एप्लीकेशन नहीं जी, आप जरा पढ़ नहीं रहे उस भाषा को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट हैपेंस, व्हाट डज दिस सजेस्ट। सजेशन बच्चे से मांग रहे हो, नॉलेज डोमेन पर ही है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल में दे रहा हो यार, सजेस्ट करो काम कैसे हो। अच्छा एक मिनट, लेट मी अभी क्लियर करते हैं। कितने लोग कह रहे हैं नॉलेज डोमेन पे, हाथ खड़े करना। नोबडी। कितने लोग कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डोमेन पे, हाथ खड़े करना, डर डर के 2 लोग। कितने लोग कह रहे हैं ये तीसरी एप्लीकेशन पे है? 2 3 4 4 5 6 एप्लीकेशन। कितने लोग कह रहे हैं एनालाइज पे है? एक, आपने अभी उस पर तो किया था, दोबारा करो, हाथ खड़े का। नहीं वो पीछे। These people are correct. It is analysis. Give them a big hand. Analysis है। सजेस्ट यहां से पकड़िए ना बात को। सजेशन बच्चे से मांग रहे हैं, तो सजेशन तो तब दूंगा जब मैं विश्लेषण कर लूंगा। मुझसे आप सजेशन मांगे, यार बताओ कैसे, लेट मी पहले सोचने दो, फिर मैं कहूंगा मेरे ख्याल से ही है। सिंपल। तो हिंट आपने पकड़ा नहीं इसके अंदर। अगला ये सर देखिए प्लीज, चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, पेज 27 है। रिजल्ट्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017, कंस्ट्रक्ट ए टेबल सिमिलर टू दैट गिवन इन हिमाचल प्रदेश फॉर योर स्टेट। अपने राज्य यूपी के लिए आप ऐसी टेबल बनाएं। क्या मान लो उसमें बीजेपी ने उसमें 44 सीट जीती, कांग्रेस ने 21, सीपीआई ने 1, इंडिपेंडेंट ने 2, टोटल 68 थी। हम बच्चे से कह रहे हैं कि आप भी ऐसा डाटा बनाएं। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में ये कहां पर है? क्रिएट। अच्छा, ये जो फिगर बीच में आ रही है, नहीं एक मिनट सुनना, ये फिगर मान लो बीजेपी की 44 सीट है, ये बच्चा क्रिएट करेगा या कहीं से नोट करके फिल करेगा? वेलिड किस बात का? जो फिगर है वो लाया, फिगर लाया है ना, जो भी है, और टेबल में डाल रहा है। दोबारा चलते हैं। कितने लोग कह रहे हैं नॉलेज डोमेन है? आप। कितने लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग डोमेन है? डरिए मत, चलिए गलती कोई बात। कितने कह रहे हैं एप्लीकेशन है? 2 लोग, 3 2 5। कितने लोग कह रहे हैं एनालिसिस है? इस बार एप्लीकेशन वाले जीते हैं। बच्चा इस टेबल को वहां एनालॉजी जो रीजनिंग में आता है ये वो हो रहा है। आप अपनी स्टेट का डाटा लाइए, वहां हो सकता है 4-5 के लिए ज्यादा पार्टी हो, मान लीजिए, वो भरता जाएगा। देन आफ्टर दैट ये देखिए, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन प्लांट लीव्स, साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन, ये 9th क्लास का है सभी, न्यूट्रिशन कहां, पेज 9 पर है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस स्टार्च, वैसे वो ये ना कि वो आयोडीन डाल देंगे नीला रंग हो जाएगा, बच्चों वाली बात है। टेस्ट करने को कहा गया है, बताइए क्या बच्चा आएगा? इवेल्युएट कितने कह रहे हैं जरा बताना? परफेक्टली राइट, चाइल्ड विल इवेल्युएट, क्योंकि ब्लू कलर बच्चा पहचान पाता, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है। कितनी ड्रॉप्स डालने के बाद कलर चेंज हुआ? सर 5 ड्रॉप के बाद। नहीं जी, वो तो 6 के बाद आता है। नाउ दिस इज इवेल्युएशन। अगला बताइए, डेवलप ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान ऑफ योर स्कूल एरिया। एक प्लान बताना है, चैप्टर 6 में है, साइंस में, उसका टाइटल भी लिखा है। बताइए, बच्चे से डेवलप करा रहे हैं।
एब्सोल्युटली, क्या बात है, क्रिएशन इसके अंदर आएगा। अगला, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, साइंस का चैप्टर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पेज 21 पे कहता है वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। अब बताइए, सिंपल रिट्रीवल है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर और विच कंपोनेंट इट डज हेल्प, दैट इज फैट। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, सुन लेना एक मिनट को, ये दोनों जैसे ऑरेंज में, ग्रीन और ऑरेंज में लिखा है, मान लो वेयर की जगह होता हाउ आ जाता और उधर विच रहता, तो जो हायर कंपोनेंट है वो डोमिनेट करेगा, वो प्रश्न उसका माना जाएगा। कंपैरिजन हो ना, मान लो दो अलग अलग से आ रहे हो तो हायर साइड को हम लेंगे, फिर हम वेटेज हम उसको देंगे, एग्जामिनर ने अच्छा पूछा है, इतना भी नहीं है कि जी आपने तो वो पूछा था, हायर का तो पूछ गया। तो ये याद रखना है इस बात को, आप ऐसी मिक्सिंग भी कर सकते हैं। 8वां, इलस्ट्रेट द टर्म न्यूट्रिशन, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन प्लांट। बताइए जी, इलस्ट्रेशन मांगी है बच्चे से, इलस्ट्रेशन, व्याख्या। आप लोग थक गए हैं पीछे वाले तो शायद। नॉलेज, इलस्ट्रेशन, व्याख्या। छूटते ही जो पहला रिस्पॉन्स आता है ना वो सही था, किसी ने कुछ बोला है। एप्लीकेशन, इलस्ट्रेशन दे रहा है बच्चा, अप्लाई कर रहा है, व्याख्या कर रहा है इसके अंदर। देन आफ्टर, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ पेज 18 पे, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, आर देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, राइट ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। अब इसमें बात देखना, मैंने वेयर को अंडर हरा नहीं किया, प्लीज मैम, वेयर को नहीं किया, ना मैंने आर को किया, यानी मेरा कीवर्ड जो आ रहा है राइट है, राइट। पैराग्राफ लिखो नहीं, अब बात सुनिए, इसमें रिमेंबरिंग है। जब आप बीमार पड़ते हैं आप कहां जाते हैं, मैं डॉक्टर पे जाता हूं, मैं अस्पताल जाता हूं, मैं डिस्पेंसरी जाता हूं, 3 जगह हो सकती है ना, प्राइवेट डॉक्टर पे गया। फिर आगे बात देखिए, क्या प्रॉब्लम आपको फेस होती है, जी मुझे तो ये प्रॉब्लम है। क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, तभी तो आंसर दोगे। केवल अंडरस्टैंडिंग डोमेन का, इसमें कोई इतनी कलाकारी नहीं है, क्योंकि बच्चा फैक्ट्स ही लिख रहा है आगे और ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। बीमार होने पे मैं अस्पताल जाता हूं, मेरे को ये दिक्कत है, दैट्स इट। और क्या मांगा आपसे। देन अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मैथमेटिक्स का है, मैंने इसको भी नहीं छोड़ा, देख लीजिए। 1 फर्मी मीन्स 10 to the power -15, नैनो मीन्स 10 to the power -9, पिको मीन्स 10 to the power -12, ऑंगस्ट्रॉम मीन्स 10 to the power -10। 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 3 एटम मॉलिक्यूल्स, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में माना, डिसेंडिंग माने घटते क्रम में। और इतना तो फंडामेंटल बात है कि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो चलिए इसका जो भी आंसर होगा मैं वो नहीं पूछ रहा, अरेंज करने को कहा है, तो क्या डोमेन में आ रहा है, क्या जी, अंडरस्टैंडिंग, ओके, हाँ जी, नहीं वैल्यू नीचे लिख दी, नहीं मैंने हिंट दे दिया नीचे, अब क्या रिमेंबर करना आपको, अब क्या रिमेंबर करना आपको, हिंट तो दे दिया मैंने आपको। एप्लीकेशन किस बात की, डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन मैंने अभी एक लाइन बोली है कि माइनस के अंदर बड़ी वैल्यू छोटी होती है, क्या करेगा, एनालाइज करेगा, दैट्स इट। यही तो क्यों था, एनालाइज करिए कि -15 है कि -10 है, और ऑर्डर डिसेंडिंग लगा, दिस इज परफेक्ट एनालिसिस डोमेन। देन आफ्टर 11, इमेजिन द वर्ड विदाउट फोटोसिंथेसिस एंड राइट अबाउट इट। एक पैराग्राफ आप लिखिए, क्लास 7th में है ये, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन, इमेजिन करने को बोला गया। बताइए जी, अब कोई नहीं बोलेगा इसका सही क्या है, क्रिएशन, क्रिएट करेगा एक वर्ड, आप कुछ करेंगी, आप कुछ, इन्होंने ज्यादा करा, आपने कम करा, आपने सही करा, इन्होंने गलत करा, हो सकता है, नो इश्यू। चैप्टर 12 इवेल्युएट, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 12th में, चैप्टर 7 क्या है,